बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली चंद वीडियोस में हमने इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के मुख्तलिफ़ केसेस देखे। हर केस में आपको एक नया सिनेरियो देखने को मिला। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर आज हम एक पेंशनर की इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करेंगे। वीडियो को पूरा देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक पेंशनर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द इन्फो साइट, जिस पर हम लाते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आम आदमी के फ़ायदे और दिलचस्पी की होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नाजरीन, हमारे आज के क्लाइंट हैं मिस्टर कासिम मुनीर, जो कि महकमा तालीम से रिटायर्ड हैं। हमेशा की तरह पहले हम इनका डाटा देखेंगे, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। जी, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम मौजूद हैं। सबसे पहले हम लोग डाटा चेक कर लेते हैं। जो हमारे पेंशनर हैं मिस्टर कासिम मुनीर, इनकी 12 मंथ्स की जो पेंशन है वो 8,32,000 रुपये है। टोटल जो एक्सपेंसेस इन्होंने किए वो 5,30,000 रुपये थे। प्रॉपर्टी की सेल परचेज कोई भी नहीं की इन्होंने। अदर एसेट्स में इन्होंने कुछ प्राइस बॉन्ड्स परचेज किए हैं 7500 वाले 10 प्राइस बॉन्ड्स। इसके अलावा प्रीशियस आइटम्स में इन्होंने एक न्यू मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है 52,000 रुपीज़ का। एमसीबी बैंक में इनका अकाउंट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस है 85,210 रुपये। ये सेविंग अकाउंट है। पूरे साल में इनको बैंक ने प्रॉफिट दिया 32,536 रुपये का, और इस प्रॉफिट के ऊपर बैंक ने टैक्स की डिडक्शन की है 4,880 रुपये। एडजस्टेबल टैक्सेस में एक मोबाइल की सिम है जिसके ऊपर इनका 4,200 रुपया टैक्स कटा है, और इंटरनेट बिल है, इसके ऊपर इनका 1,680 रुपये टैक्स कटा है। तो ये इनका सारा डाटा था। इसके अलावा इनकी कोई भी और ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हम लोग आईआरएस पे चलते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जी, आईआरएस को आपने ओपन कर लेना है, irs.fbr.gov.pk, और ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने अपना आईडी और पासवर्ड देना है और लॉगिन हो जाना है। सबसे पहले आपने हमेशा की तरह से अपने एफबीआर मालूमात के अंदर आना है, और एफबीआर मालूमात में आके एक दफ़ा आपने रिकनसाइल कर लेना है अपने डाटा को। जो आपके विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो कहाँ कहाँ पे किस किस मद में कटे हैं। यहाँ पे आप साल दे के, जैसे आप 2023 अगर लिखें तो ये सिर्फ आपको 2023 का डाटा दे देगा। इसके साथ अपने रिकॉर्ड को रिकनसाइल कर लें कि आपके पास जो डाटा है उसमें जो विद होल्डिंग टैक्सेस कटे हुए हैं क्या वो सेम है। इसके बाद आपने यहाँ पे मेन स्क्रीन में आ जाना है। यहाँ पे ये फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ ये दरमियान वाला ऑप्शन है नॉर्मल रिटर्न। यहाँ पे हम साल दे देंगे 2023, इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। जी, पेंशनर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेगा, इसमें सबसे पहले तो उन्होंने सैलरी का ऑप्शन दिया हुआ है। आपने नहीं लिखनी क्योंकि आप सैलरी नहीं ले रहे हैं। जी, सबसे पहले हम इनकी पेंशन की एंट्री कर लेते हैं। इनकी पेंशन है 8,32,000 रुपये। तो अगर आप रिसीट्स एंड डिडक्शंस के अंदर आएँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें अदर रिसीट्स हैं, ग्राउंड रेंट है, रेंट फ्रॉम सब लीज है। इस तरह यहाँ पे ये नीचे आएंगे तो ये 5007 कोड है एनुइटी पेंशन का। यहाँ पे आपने इनकी पेंशन लिख देनी है 8,32,000। अब याद से आपने एक काम ये ज़रूर करना है कि आपने 8,32,000 रुपये एग्जेम्प्ट के अंदर भी डाल देनी है, क्योंकि जो पेंशन की सारी अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। तो यहाँ पे आपने अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स के अंदर भी ये अमाउंट जो है ये लाजमी एंटर करनी है। इसके बाद आप एक दफ़ा चेक कर लें कंप्यूटेशंस के अंदर आके। यहाँ पे ये देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रही है आपकी 8,32,000 रुपये, और यहाँ पे जो टैक्स है टैक्स की अमाउंट नहीं आ रही। अगर आप उसको एग्जेम्प्ट के अंदर नहीं डालेंगे तो ये उसको इसके अंदर ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्रीज करते हैं। अपने एडजस्टेबल टैक्सेस एंटर कर लेते हैं। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर आके यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर टैक्स कटा है और इंटरनेट बिल के ऊपर टैक्स कटा है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन है सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236। यहाँ से आपने अपना मोबाइल फ़ोन एंटर कर लेना है। जो भी नंबर है, मैं इस वक्त रफली इसको फिलअप कर रहा हूँ, आपने ठीक से फिल करना है। मकसद सिर्फ आपको समझाना है। यहाँ पे आपने कंप्लीट मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे जो भी कंपनी है और जो प्रीपेड है या पोस्ट पेड है वो लाजमी एंटर कर दें। जी, मोबाइल फ़ोन का 4200 रुपया इनका टैक्स है, तो यहाँ पे हम 4200 रुपया ऐड कर देंगे। टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड के अंदर आपने ऐड करना है और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और जो इंटरनेट बिल है, इंटरनेट बिल इनका उस पर 1,680 रुपये टैक्स कटा है, तो यहाँ पे ये इंटरनेट बिल है,
यहाँ से आप जो भी आपका कनेक्शन है, PTCL है, वतीन है या जो भी कंपनी है, उसका नाम लिख दें आप। और यहाँ पे अगर उसका कोई नंबर वगैरह है वो एंटर कर दें, या कोई रेफरेंस नंबर टाइप चीज़, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो यहाँ पे एंटर कर दें। और उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट डाल लेनी है 1680 रुपये, और इसको कैलकुलेट कर लेना है जी। जो हमारे एडजस्टेबल टैक्सेस थे ये हमारे फीड हो चुके हुए हैं। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस ऐड होंगे। एक्सपेंसेस हैं हमारे 5,30,000 रुपये। तो यहाँ पे आपने अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में 5,30,000 रुपये एक्सपेंस ऐड कर देने हैं। इसको कैलकुलेट कर लें। रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आए। आपकी जो पेंशन है ये 8,32,000 रुपये है। यहाँ पे आप देखें इनफ्लोज के अंदर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इसको एंटर करना है। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स 8,32,000 रुपया। तो अगर आप रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर आए तो देखें 3,02,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। ये फ़र्क इस तरह से है कि आपकी 8,32,000 रुपये पेंशन थी और 5,30,000 रुपया उसमें से एक्सपेंस हो गया। तो अगर आप इसको माइनस करें तो जो बाकी की अमाउंट आ रही है वो 3,02,000 रुपया वो आपकी सेविंग है। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 85,210 रुपये। तो ये आपने पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ के अंदर आए। यहाँ पे ये देखें इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस और अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन के अंदर आके आपने अपना अकाउंट ऐड कर लेना है। अकाउंट का IBAN नंबर या अकाउंट नंबर एंटर कर लें जो भी है। यहाँ पे बता दें कि किस बैंक में कौन सा अकाउंट है। आपने इसको प्रॉपरली फिल करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। MCB बैंक में क्लोजिंग बैलेंस है इसका 85,210 रुपये। तो यहाँ आपने 85,210 रुपये एंटर कर देने हैं और इसको कैलकुलेट कर दें जी। इसके अलावा इन्होंने प्राइस बॉन्ड्स, अदर एसेट्स के अंदर देखें प्राइस बॉन्ड खरीदे हैं 75,000 रुपये के। तो हम यहाँ पे आते हैं एनी अदर एसेट के अंदर और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं प्राइस बॉन्ड 7500 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये टोटल अमाउंट इनकी 75,000 हो जाएगी और ये कैलकुलेट कर दें इसको। मजीद देखें प्रीशियस आइटम्स में इन्होंने ओप्पो का एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है 52,000 रुपये का। तो हम यहाँ पे पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ में आते हैं प्रीशियस पोजेशंस के अंदर और यहाँ पे हम इनका मोबाइल फ़ोन ऐड कर देंगे। अगर कोई डिटेल आप देना चाहें तो आप दे लें, इसका मॉडल वगैरह लिख दें या जो भी आप लिखना चाहते हैं और 52,000 रुपीज़ इसको एंटर कर दें और ये कैलकुलेट कर दें। अब आप रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आए। अब ये 89,790 रुपीज़ सिर्फ आपके जो है ये बचे हैं। मज़ीद एक चीज़ जो हमारी रह गई थी वो ये थी कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो चूँकि सेविंग अकाउंट है तो उसके ऊपर प्रॉफिट लगाया था बैंक ने। तो टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर अगर आप देखें फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज, इस ऑप्शन के अंदर आपने इसकी एंट्री करनी होती है। यहाँ पे आप लिखें प्रॉफिट ऑन डेब्ट और इसको एंटर कर लें। तो ये वाला ऑप्शन है, ये देखें प्रॉफिट ऑन डेब्ट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। 5 मिलियन से कम अगर प्रॉफिट है तो आपने उसकी यहाँ पे एंट्री करनी है। ऐड कर लें यहाँ से अकाउंट जो भी है जिसके ऊपर ये प्रॉफिट लगा है उसका IBAN नंबर दें या अकाउंट नंबर दे लें और यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये कौन सा अकाउंट है। बैंक प्रॉफिट है 32,536 रुपये, वो लिख दें और इसके ऊपर जो टैक्स कटा है 4,880 रुपये ये लिख दें और इसको कैलकुलेट कर दें। एक दफ़ा कंप्यूटेशंस में चेक करें कि इसकी वजह से आपका कोई टैक्स वगैरह तो नहीं कटा। 4,881 रुपये आपका टैक्स बनता था, लेकिन आपने के जो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं और जो बैंक प्रॉफिट पे टैक्स कटा है वो 10,761 रुपये बन जाता है। तो इस तरह से आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा है 5,880 रुपये। अब दोबारा से आएँ वेल्थ स्टेटमेंट में और यहाँ पे इसकी एंट्री करें रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। अब ये जो प्रॉफिट है आपका इसकी भी आपने इसके अंदर एंट्री करनी है क्योंकि ये भी आपके इनफ्लोज में शामिल हुआ है, आपकी इनकम का हिस्सा बना है। कितने हैं? 32,536 रुपये। ये आपने यहाँ पे ऐड करना होता है इनकम एट्रीब्यूट टू रिसीट्स के अंदर और इसको कैलकुलेट कर लें। आपकी जो सेविंग है ये बढ़ के हो गई 1,22,326 रुपये। बाकी एक दफ़ा देख लें कोई चीज़ हमारी रह तो नहीं गई। पेंशन हो गई, एक्सपेंस हो गए, इसके अलावा अदर एसेट में प्राइस बॉन्ड एंटर कर लिया है, मोबाइल फ़ोन एंटर कर लिया है, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, प्रॉफिट लिख लिया और प्रॉफिट पे जो टैक्स कटा था वो लिख लिया, एडजस्टेबल टैक्सेस थे वो भी एंटर कर लिया। सारा डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। इट मींस अब हमारे पास जो सेविंग बची है वो 1,22,326 रुपये है। ये हमारी कैश सेविंग है क्योंकि देखें बैंक के अंदर जो बैलेंस था वो हमने अपडेट कर लिया है।
अब ये जो पैसे बचे हैं ये हमारी कैश सेविंग है 1/22/326। तो अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का हमारे पास कैश पड़ा हुआ है 14,65,606 रुपये ऐड करेंगे किसमें 1/22/326, तो ये 15,87,932 अमाउंट बन जाती है। अब हमारे पास जो कैश इन हैंड है वो ये अमाउंट हो जाएगी, कैलकुलेट कर दें। अब आप रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आए, ये 0 हो चुकी है। तो इस तरह से एक पेंशनर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप ये फॉर्म ओपन करेंगे ये आपसे आपका पिन कोड मांगेगा, यहाँ 4 डिजिट्स का पिन कोड दें और इसको सबमिट कर दें। अगर आपको पिन कोड भूल गया हो तब आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इसको कैंसिल करें, यहाँ से आपने इसको सेव करके एक दफ़ा क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपने यहाँ से ये जो डाउन एरो है इसके ऊपर आना है और यहाँ से चेंज पिन का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये पुराना पिन कोड नहीं मांगता, जस्ट आपको न्यू पिन कोड क्रिएट करने का ऑप्शन दे देता है। तो आप अपना 4 डिजिट्स का जो पिन कोड है वो यहाँ पे एंटर कर लें, जो भी आप नया पिन कोड लगाना चाहते हैं, और लगाने के बाद इसको ओके कर लें। और इस तरह से आप वहाँ पे अपना जो पिन कोड है उसको एंटर कर लें और एंटर करने के बाद उसको सबमिट कर दें। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको वेलकम करेंगे। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक